स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आज मैं आप सभी के सामने स्वयं भगवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसकी निशानियां क्या हो सकती है, या मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा हो रही है, तो इसकी निशानियां क्या हो सकती हैं। इस विषय को लेकर के कुछ एक पॉइंट्स मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। पहली निशानी तो यही होती है कि हमें सब कुछ सरल लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें करने होते हैं, बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। कोई कार्य हमारे लिए इजी होता है या उससे हम परिचित होते हैं या एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, हमारे लिए नए होते हैं, जिसको हमने पास्ट में कभी किया हुआ नहीं होता है। लेकिन ऐसे कार्य भी हमारे लिए उसको करना वो बहुत 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 ही इजी महसूस होता है। तो इस प्रकार की जो इजीनेस है, ये बताती है कि स्वयं भगवान के हाथों में या स्वयं भगवान की छत्र छाया में मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। दूसरी निशानी ये है कि हमारे जीवन के अंदर जितने भी लक्ष्यांक होते हैं, जितने भी गोल्स होते हैं, उसको लेकर के हमें अलग अलग प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो दूसरी निशानी यही होती है कि जितने भी कर्म हम हाथ में लेते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम हाथ में लेते हैं, वो बहुत ही इजीली फुलफिल हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये दूसरी निशानी है कि मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। पहली निशानी बताया कि सब कुछ हमें आसान लगता है, इजी लगता है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगता है, डिफिकल्ट नहीं लगता है, लेकिन सरल लगता है। और दूसरी निशानी है कि हमारे सर्व कर्म बहुत ही सरलता से, न मन न चित्त, उतनी सरलता से परिपूर्ण हो जाते हैं। है आप में से किसी को ऐसा अनुभव? बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तीसरी निशानी क्या हो सकती है कि मैं आत्मा स्वयं भगवान के हाथों में या उनकी छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हूँ। तो तीसरी निशानी है कि मेरे जीवन में मैं राइट पीपल, राइट सिचुएशंस, राइट रिसोर्सेस, राइट अपॉर्चुनिटीज, इन सब को मैं अट्रैक्ट करती रहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो आप सभी ने मोटा मोटा स्वरूप सुना ही होगा, लेकिन उसको बहुत सरल भाषा में कहे तो सही समय पर, सही दिशा में, सही साथियों के साथ, सही लोगों के द्वारा मिले सहयोग के साथ, सही मेहनत के साथ, मेहनत भी सही मात्रा में, तो इन सब का बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हो और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती हूँ या बढ़ता रहता हूँ, तो ये बताता है कि मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। और चौथी निशानी है निर्भय। जो स्वयं परमात्मा के हाथों में
हाथ अपना दे के चल रहे होते हैं, या जो स्वयं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे पल रहे होते हैं, ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं, वो सदा निर्भय रहती हैं। किसी भी प्रकार का भय का माहौल उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता है, उन्हें कभी भी भय नहीं लग सकता है। क्योंकि सोचिए ना, आप ऐसे लोग जो होते हैं वो खुदा के बंदे ही होते हैं, और खुदा के बंदों को और कोई कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकता है, ये उनको पता होता है, और इसीलिए वो सदैव निर्भय रहते हैं। और वो सदा ही एक प्रोटेक्शन के जोन में, एक जैसे कि सुरक्षा कवच में स्वयं को महफूज महसूस करते हैं। उनके इर्द गिर्द स्पिरिचुअल भाषा में अगर कहे तो एक प्रकार से एक अनदेखा, एक सूक्ष्म शील्ड लगा रहता है, जिसके अंदर ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग सदैव स्वयं को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले दूसरे जो लोग हैं, उनको भी यह महसूस होता है कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर एक और निशानी है कि ऐसे लोगों के जीवन में, देखो जीवन में कई हमारे लक्ष्यांक है, तो उनको परिपूर्ण करने के लिए कभी हमें रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है, कभी हमें अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स हमारे मोटिवेशन को बरकरार करके रखे, तो उसकी भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी परमात्मा छत्र छाया के अंदर सुरक्षित रहने वाली आत्माओं को इस दुनिया में दुनियावी रिसोर्सेस और मदद किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, तो ऐसी मदद और फिर रिवॉर्ड्स वो क्या ऑटोमेटिकली मिलते रहते हैं। उन्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिकली उन्हें जब जिस भी हाल में, जिस भी कार्य के पूर्णाहुति के लक्ष्य को लेकर के जो भी साधन, सुविधा, मदद, सहयोग चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। तो यही बताता है कि ये बंदे जो हैं वो परमात्मा की सुरक्षा में हैं। स्वयं परमात्मा उनके द्वारा कुछ महान, कुछ श्रेष्ठ कार्य करवाना चाह रहे हैं। ये महसूस उनको भी होता है, दूसरे भी करते हैं। और फिर लास्ट में एक पॉइंट यही कहेंगे कि ऐसी आत्माएं वो सदैव स्वयं को राइटियस पाथ पे आगे बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि उनका कार्य हुआ है विश्व के कल्याण अर्थ, और इसीलिए उनके कदम सही दिशा में, सही मंजिल की ओर चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। या तो कहे कि उनको कदम भी नहीं बढ़ाने पड़ते, उनकी हिम्मत का एक कदम और स्वयं परमात्मा से 1000 गुना, क्या सुना आपने, 1000 गुना मदद वो स्वयं परमात्मा से उनको प्राप्त होती रहती है। हिम्मत का एक कदम खुदा के बंदे का और स्वयं परमात्मा के द्वारा 1000 कदमों के सहयोग का अनुभव वो बहुत 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 आसानी से उनको होता रहता है। तो ये सब निशानियां मैंने आप सबके समक्ष रखी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सी निशानी का अनुभव कभी हुआ है, या आप
कौन सी निशानी को बार बार अनुभव करते हैं। अगर आप में से खुशनसीब आत्माएं इन सभी निशानियों का अनुभव बार बार और निरंतर करते रहते हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। सो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।